हेलो बच्चों। आज तक आपने ऐसे कंपाउंड्स पढ़े हैं जिनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, परंतु आज हम कुछ ऐसे कंपाउंड स्टडी करेंगे जिनमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यानी जिसको हम डेटिव बॉन्ड कहते हैं भी होता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कुछ बेसिक टर्म्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इन्वॉल्व होती हैं, इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। द कंपाउंड्स इन विच ए नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स or anions are linked to the central metal atom by the coordinate bond. Those are called as a coordination compounds. जैसे K4FeCN6, इसमें जो साइनाइड आयन है दे आर लिंक टू द आयरन एटम थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी तरह से निकल टेट्रा कार्बोनिल, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें इसमें साइनाइड आयन आयरन एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिंक है और इसमें CO यानी कार्बोनिल that is linked to the nickel atom by the coordinate bond. If after the linking of the anions or neutral molecules by the central atom through the coordinate bond, if after linking of anions or neutral molecules by the central atom through the coordinate bond, the species have any charge, then it is called as a कॉम्प्लेक्स आयन। तब हम इसको क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स आयन कहेंगे। एंड इफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन इफ इट कंटेन नेगेटिव चार्ज, फॉर एग्जाम्पल FeCN6 4 नेगेटिव, यदि कुछ इस टाइप से नेगेटिव चार्ज है स्पीशीज पर, then it is called as a anionic complex, and if it contain any positive charge, for example CuNH3 4 2+, then it is called as a cationic complex. And if do not have any charge, then it is called as a neutral complex. तब हम इसको क्या कहेंगे? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल निकल टेट्रा कार्बोनिल। नेक्स्ट टर्म है लीगेंड्स। लीगेंड्स क्या होते हैं? द आयंस और मॉलिक्यूल्स which donate electron pair to the central atom, और जब वो सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देते हैं तो क्या होता है? टू फॉर्म
कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे मॉलिक्यूल्स को या ऐसे आयंस को हम क्या कहते हैं? लीगेंड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्वा, फॉर एग्जाम्पल अमीन। इसी तरह से सपोज कार्बोनिल। तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल एटम को डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? लीगेंड्स कहते हैं। लीगेंड्स को फिर फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे फर्स्ट आ जाता है मोनोडेंटेट लीगेंड। मोनोडेंटेट लीगेंड्स, नाम से ही क्लियर है, मोनो मीन सिंगल, डेंटेट का मतलब डेंटिसिटी, अटैकिंग साइट। यानी यदि मॉलिक्यूल्स के पास इफ द लीगेंड्स have only one donor atom, यदि लिगेंड्स में केवल एक डोनर एटम होता है तब हम उसको क्या कहेंगे? मोनोडेंटेट लिगेंड कहेंगे। यानी उसकी जो डेंटिसिटी है, अटैकिंग साइट क्या है उसकी 1 है। जैसे एग्जांपल हमने अभी बात की है, ये इसको हम एक्वा कहते हैं। ये अमीन हो गया, हाइड्रोक्सो, इसी तरह से साइनाइडो, क्लोराइडो। ये सारे के सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं जिनमें केवल एक अटैकिंग साइट है, यानी एक डोनर एटम है। इनको हम मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। इसके बाद फिर आ जाते हैं बाइडेंटेट, या इसको हम कहते हैं डाइडेंटेट लिगेंड्स। अगेन ये भी नाम से क्लियर है कि ऐसे लिगेंड्स विच हैव 2 डोनर एटम, जिसमें 2 डोनर एटम होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। जैसे इथेन 1,2 डाइअमीन। यदि IUPAC नाम देखें आप इसका, इसमें 2 डोनर एटम है, दोनों एट ए टाइम बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसलिए ये क्या होगा? बाइडेंटेट लिगेंड या डाइडेंटेट लिगेंड। इसी तरह से ऑक्सलेटो, इथेन 1,2 डाइअमीन को EN से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑक्सलेटो को OH से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी 2 डोनर एटम है, इसलिए ये भी क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड है। इसी तरह से फिर टरडेंटेट लिगेंड होता है। टरडेंटेट लिगेंड्स यानी विच हैव 3 डोनर एटम। फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, जैसे प्लेटिनम, क्लोरीन एंड डाइईन, और इस पर प्लस चार्ज। यहां पर ये जो डाइईन है ये क्या है? दिस इज N2 अमाइनो इथाइल एंड इथेन 1,2 डाइअमीन। यदि इसका हमको स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ ऐसा होता है। प्लैटिनम, ये इथेन 1,2 डाइअमीन है, दिस इज इथेन 1,2 डाइअमीन। लेकिन यहां पर यदि एक और इथेन 1,2 डाइअमीन इसके साथ लिंक होगा, देन दिस बिकम्स द टरडेंटेट लिगेंड। और ये जो कॉम्प्लेक्स होगा इसके अंदर टरडेंटेट लिगेंड एक होगा। तो यहां पर ये जो टरडेंटेट लिगेंड होते हैं, यानी बाइडेंटेट से जो ज्यादा डेंटिसिटी वाले लिगेंड होते हैं, इनको हम पॉलीडेंटेट लिगेंड्स की कैटेगरी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है पॉलीडेंटेट लिगेंड। सो पॉली मीन्स मैनी, यानी द लिगेंड्स विच हैव मोर देन 2 डोनर एटम। ऐसे लिगेंड जिनमें 2 से ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं उनको हम पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है EDTA, दैट इज इथाइलिन डाइअमीन। यहां पर ये क्या है, दिस इज इथाइलिन डाइअमीन। यदि दोनों हाइड्रोजन हटाकर हम इसकी जगह पर एसीटेट आयन लगा दें, इस तरीके से यहां पर भी हमने ऐसे ही किया है, दो हाइड्रोजन हटाकर हमने उसकी जगह पर एसीटेट ग्रुप एसीटेट आयन लगा दिए, तो अब यहां पर ये हेक्साडेंटेट हो जाता है, दो यहां नाइट्रोजन से और 4 ऑक्सीजन से। सो दिस बिकम्स इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। सो दिस इज एन हेक्साडेंटेट लिगेंड which is studied under the category of polydentate ligands. अब हम बात करेंगे चिलेटिंग लिगेंड्स की। चिलेटिंग लिगेंड्स, एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं PtCl2En। En होता है इथेन 1,2 डाइअमीन। सपोज ये जो इथेन 1,2 डाइअमीन है बाइडेंटेट लिगेंड, व्हेन इट फॉर्म्स ए साइक्लिक रिंग विद द सेंट्रल मेटल एटम, देन द लिगेंड इज कॉल्ड एज द चिलेटिंग लिगेंड। जैसे यदि मैं इसकी पिक्चर बनाए हम, तो ये हो गया इथेन 1,2 डाइअमीन, ये हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, और ये दो इसके Cl लिगेंड आ गए इस टाइप से। तो वो बाइडेंटेट लिगेंड विच फॉर्म ए रिंग विद द सेंट्रल एटम, दैट इज कॉल्ड एज अ चिलेटिंग लिगेंड, एंड द कॉम्प्लेक्स सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज अ मेटल चिलेट। उसको हम क्या कहते हैं, मेटल चिलेट कहते हैं। एंड द रिंग सो फॉर्म्ड, ये जो रिंग बना है, दिस इज कॉल्ड एज अ चिलेटिंग रिंग। Because of the formation of this ring, the strain in the molecule gets reduced. Because of formation of ring, the strain in the molecule gets reduced, कम हो जाती है स्ट्रेन। इस इफेक्ट को हम चिलेटिंग इफेक्ट कहते हैं, चिलेटिंग इफेक्ट। एंड बिकॉज ऑफ दिस चिलेटिंग इफेक्ट, द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स गेट्स इंक्रीज्ड। जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चिलेटिंग इफेक्ट? इंपॉर्टेंस देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले तो इट इज यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग में चिलेटिंग इफेक्ट का रोल होता है। जैसे EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट कॉम्प्लेक्स हम यूज करते हैं हार्ड वाटर से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को रिमूव करने के लिए। सेकेंड, इन सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड्स को भी सेपरेट करने के लिए हम चिलेटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं। एम्बाइडेंटेट लिगेंड्स फिर क्या होते हैं? नाम से ही क्लियर है, द मोनोडेंटेट लिगेंड्स which have more than one donor atom but at a time only one can form coordinate bond.
यानी ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड जिनके पास एक से ज्यादा डोनर एटम होते तो हैं, परंतु एट ए टाइम केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, उनको हम एम्बाइडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइट्रो, जैसे साइनाइडो, जैसे थायोसाइनेटो। अब यहां पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों डोनर एटम है, दोनों डोनेट कर सकते हैं, परंतु एट ए टाइम या तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो ये नाइट्रो कहलाएगा, और यदि ऑक्सीजन डोनेट करता है तो नाइट्रीटो कहलाएगा। इसी तरह से ये साइनाइडो है, यदि नाइट्रोजन कार्बन यदि डोनेट करता है तो साइनाइडो है, और यदि नाइट्रोजन डोनेट करता है तो आइसोसाइनाइडो है। और इसी तरह यहां पर ये क्या है, HCl, इसमें सल्फर और नाइट्रोजन दोनों डोनर एटम है, परंतु एट ए टाइम या तो सल्फर डोनेट करेगा या नाइट्रोजन डोनेट करता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वो उस सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां हम बात करें K4FeCN6, यहां पर ये 6 मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो ये आयरन एटम के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए यहां पर आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। इसी तरह से यदि हम बात करें निकल टेट्राकार्बोनिल की, यहां पर 4 मोनोडेंटेट हैं, तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा निकल का वो रहेगा 4। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद, दैट इज होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, नाम से ही क्लियर है। होमो मीन्स सेम, न्यूक्लियर मीन्स एक न्यूक्लियस यानी सेंट्रल एटम वाले। सो द मॉलिक्यूल्स विच हैव ओनली वन मेटल एटम, जिनमें केवल एक ही मेटल एटम होता है, उनको हम होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे हमने अभी बात की, यहां पर आयरन एक एटम है इस कॉम्प्लेक्स में, तो होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। यहां पर निकल एक ही एटम है, तो ये भी क्या है, होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। परंतु यदि किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक से ज्यादा एटम हो, मेटल एटम, तब उनको हम हेटेरोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। दे वर कॉल्ड एज अ हेटेरोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स व्हिच हैव मोर देन वन मेटल एटम, एक से ज्यादा यदि मेटल एटम हो। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें क्रोमियम, इथेन 1,2 डाइअमीन, और ये अमाइडो हाइड्रोक्सो क्रोमियम En2 एंड सल्फेट, यहां पर 2 क्रोमियम एटम है इन कॉम्प्लेक्स के बीच में, दैट इज वाई सच कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड एज अ हेटेरोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। इस टाइप के कंपाउंड्स जिसमें लीगेंड्स मेटल के बीच में सैंडविच होते हैं, इनको ब्रीज्ड कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है, ब्रीज्ड कॉम्प्लेक्सेस। अब हम बात करेंगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस की। Homolaptic complexes are those which have only one type of ligands, जिनके पास केवल एक ही टाइप का लिगेंड्स होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, यहां पर एक ही टाइप का लिगेंड है, तो ये होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। यहां पर एक ही टाइप का लिगेंड है, तो ये होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है।
दूसरे हम बात करेंगे हीट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस की। Heterolactic complex which have more than one type of ligand, जिनमें एक से ज्यादा टाइप का लिगेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम, टेट्रा एक्वा, Cl2 नाइट्रेट। यहां पर दो टाइप के लिगेंड है, एक एक्वा है और एक क्लोराइडो है। दो टाइप के लिगेंड होने की वजह से हम इसको क्या कहेंगे, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन सफीयर, कोऑर्डिनेशन सफीयर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एक एग्जांपल लेकर। सपोज ये एग्जांपल है हमारे पास। सो कोऑर्डिनेशन सफीयर क्या है, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स central metal atom enclosed in a square bracket, enclosed in a square bracket, that is called as a coordination sphere. And ionization sphere क्या है, ionization sphere, the counter ion, ये वाला counter ion outside the coordination sphere is called as a ionization sphere. इसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन सफीयर कहेंगे। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत बार ऐसा होता है कि हम डबल सॉल्ट को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कंफ्यूज करते हैं, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। तो आइए देखते हैं फिर डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिफरेंशिएट करने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल पोटाश एलम, दैट इज पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड 24 वाटर, या फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट इंटू 6 वाटर विच इज कॉल्ड एज अ मोर सॉल्ट। ये डबल सॉल्ट्स हैं। सो डबल सॉल्ट्स फिर क्या होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सॉल्ट्स। यहां पर कितने, 2 सॉल्ट्स हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सॉल्ट इन इक्विमोलर रेशियो। जब हम इनको प्रिपेयर करते हैं तो इन दोनों सॉल्ट को हम इक्विमोलर रेशियो में मिक्स करके और फिर क्रिस्टलाइजेशन से पोटाश एलम बनाते हैं। बट डबल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, फॉर एग्जांपल K4FeCN6, दे मे और मे नॉट बी इन इक्विमोलर रेशियो। यहां पर जो दोनों डिफरेंट आयंस हैं, जो दोनों सॉल्ट्स हैं डिफरेंट, तो इनको ये इक्विमोलर रेशियो में हो भी सकते हैं और ये नहीं भी हो सकते हैं। जो डबल सॉल्ट्स होते हैं, दे लूजेस इट्स आइडेंटिटी इन सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को कंप्लीटली लूज कर देते हैं, बिकॉज इन सॉल्यूशन, सपोज यदि मैं पोटाश एलम की बात करूं, इट विल गिव पोटेशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, सल्फेट आयन। सॉल्यूशन में ये हमें आयंस देगा, दैट इज व्हाई इट लूज इट्स कंप्लीटली इट्स आइडेंटिटी। बट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, they retain its identity because they are almost does not dissociate. Almost does not dissociate means ये आपको पोटेशियम आयन तो देगा, परंतु फेरस आयन और साइनाइड आयन तो आपको टेस्ट नहीं देगा, बिकॉज
ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आयंस होते हैं दे डू नॉट डिसोशिएट एट ऑल। जो डबल सॉल्ट्स होते हैं इनमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, परंतु कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं। और ये जो डबल सॉल्ट्स होते हैं ये आयनिक नेचर के होते हैं, तभी ये डिसोशिएट करके आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाते हैं। परंतु जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो आयनिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं।